करूँगा। उसके बाद हम आपको पूरे एक एक पॉइंट्स के बारे में, कहाँ पर हमारे शरीर के अंदर ये पॉइंट्स हैं, इनको कैसे दबाया जाता है, कैसे इसको पता लगाया कैसे इसका पता लगाया जा सकता है कि इसके हमारे शरीर में इस बीमारी से रिलेटेड ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं, किस प्रकार से इसको किया जाता है, कितने समय के लिए किया जाता है, ये सब बताने के बाद में फिर मैं प्रैक्टिकल आपको पूरा करके दिखाऊंगा। एक एक रोग के ऊपर कहाँ कहाँ पर हमने पॉइंट देने हैं। अगर मैं वैसे बात करूं कि एक रोग को ठीक करना है एक्यूप्रेशर के द्वारा, तो लगभग 45 मिनट्स तक का समय लग जाता है। 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट्स तक एक रोग को ठीक करने में लगता है। बच्चों को 15 से 30 मिनट में उसके ऊपर जब हम करते हैं तो उनका जो समय वो 15 से 30 मिनट लगता है। वयस्क के लिए 30 से 45 मिनट लग जाता है एक रोग को ठीक करने में। लेकिन यहाँ पर हम आपको अभी जैसे फर्स्ट एड सिखाते हैं, वैसे आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताया जाएगा कि एक्यूप्रेशर क्या है। पैरों हाथों के अंदर हमारे जो पॉइंट्स हैं, हमारे शरीर के अंदर जो पॉइंट्स हैं, उनको दबा करके, उनको प्रेस करके हम रोगों को जो ठीक करते हैं उसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। एक्यूप्रेशर की बहुत सारी मान्यताएं हैं, अलग अलग मत है लोगों का। कोई बोलता है कि एक्यूप्रेशर जो है चाइना की पद्धति है, चाइना से जापान गया और जापान से बाद में ये दूसरी जगह पर गया। जापान में इसको शिआत्सु कहते हैं, SHICATSHU, शिआत्सु। शी का मतलब होता है उनका उंगली, फिंगर। आत्सु का मतलब होता है दबाना, प्रेशर। लेकिन हमारे जो आयुर्वेद है, हमारे जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो खोज है, उससे पता चलता है कि ये पद्धति भारतीय पद्धति है। एक्यूप्रेशर जैसे योग भारतीय पद्धति है, ऐसे ही ये भी हमारी भारतीय पद्धति ही है। अब इसकी कुछ चीजें हैं, इसको कहाँ पर करना है, कैसे करना है, करने का तरीका। एक्यूप्रेशर करने का तरीका क्या है? एक्यूप्रेशर कई प्रकार से किया जाता है। हाथ के अंगूठों, उंगलियों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, इसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब इसमें मेटल्स के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं। आज चाइना बहुत सारा इसमें बेच रहा है, लेकिन अपने जो भारतीय हैं, ये जो लकड़ी के उपकरण है, ये आपको इजीली अवेलेबल फुटपाथ पे मिल जाते हैं। 10, 20, 25, 50 रुपए में आराम से मिल जाता है किसी भी बड़े शहर में। ये जगह जगह पे फुटपाथ पे जो बैठते हैं वो बेचते हैं, ये अपने भारतीय हैं। तो ये जो पॉइंटर्स हैं, इनके माध्यम से भी आप कर सकते हो, हाथ के द्वारा भी कर सकते हो। सबसे पहले कि एक्यूप्रेशर करने का तरीका क्या होना चाहिए। जब हम हाथ से जब एक्यूप्रेशर करेंगे ऐसे, तो जो दबाने का तरीका होगा वो ऐसे होना चाहिए। ये ऐसे नहीं दबाना। कुछ लोग ऐसे दबाते हैं, इसलिए नहीं दबाना क्योंकि इससे जख्म हो सकता है, नाखून बड़ा रहेगा और जख्म हो सकता है। तो इसलिए ऐसे दबाना, जैसे थंब इम्प्रेशन करते हैं वैसे। ये आपका दबाने का तरीका है। ये पूरा मैं ऐसे ही डेमो करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ऐसे ये है दबाने का तरीका। इसको दबा करके भी रख सकते हैं, इसको ऐसे पंपिंग भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये अब ये कहाँ पर है, पॉइंट्स कहाँ पर है? तो ये पॉइंट्स हमारे पूरे हथेली में, पैर के तलवे में, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हजारों पॉइंट्स हैं। लेकिन हम कुछ विशेष पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर हमारे शरीर में जो बीमारियां
देखने को मिलती है उनके लिए। कुछ कुछ बीमारियों में तो इंस्टेंट काम करता है एक्यूप्रेशर। अगर मान लीजिए किसी को सर दर्द हो रहा है तो चुटकियों में जो है सर दर्द ठीक होता है इसके करने से। कहीं पे भी बॉडी में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर उस समय बहुत कारगर होता है, बाद में धीरे धीरे इलाज करने से पूरा ठीक होता है। तो जो करने का जो पॉइंट्स जो कहाँ पर मिलेंगे वो जो है पॉइंट्स हम अब आपको जगह जगह बताएंगे कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं। जो फ्रंट में है हमारे शरीर के वो हमें यहाँ पर मिलेंगे, हाथों में, यहाँ पर फ्रंट में, और जो बैक है वो बैक में मिलेंगे, पीछे की साइड में। इसको चैनल्स बोलते हैं। ये हमारा जो शरीर है एक्यूप्रेशर के हिसाब से 10 भागों में बांटा हुआ है। वो 10 भाग में बांटा हुआ है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, 10 भागों में बांटा हुआ है। ये देखिए, ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे 10 भागों में हमारा शरीर बटा हुआ है। 5 हिस्सा राइट साइड में, 5 हिस्सा लेफ्ट साइड के अंदर। लाइनिंग के ये जो लाइनिंग दिख रही है ऐसे है। तो ऐसे ही पैरों के अंदर भी जब आप वो करते हैं तो ऐसे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि कैमरे में इतना अच्छे से दिख नहीं पाता है। तो ये 3 पार्ट में हमने पैरों को बांटा हुआ है। ऐसे ऐसे ही हाथों को बांटा हुआ है। ये मैं अभी बताता हूं आपको कहां कहां पर है। अभी सबसे जो अच्छी चीज है इसके अंदर एक्यूप्रेशर में वो ये है कि एक्यूप्रेशर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब इसका जो समय है कि कितनी देर हमें एक्यूप्रेशर करना चाहिए एक जगह पर, तो ये भी एक अलग अलग मत है। तो जो एक्यूप्रेशर एक जगह करने का जो समय है वो 15 सेकंड से लेके 2 से 3 मिनट तक है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हो तो 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक आप प्रेशर दे सकते हो। लेकिन आप यदि मान लीजिए चेहरे के ऊपर, कान के ऊपर यहाँ पर प्रेशर दे रहे हो तो आपको कम समय में देना पड़ेगा। प्रेशर भी हल्का होगा क्योंकि ज़्यादा तेज प्रेस करेंगे तो यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। कुछ पार्ट हमारी बॉडी के जो हार्ड है वहाँ पे आप प्रेशर थोड़ा सा तेज दे सकते हैं और थोड़ा सा समय भी उसका बढ़ा सकते हैं। प्रेशर दिन में कितनी बार देना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग पूरा दिन लगे रहेंगे। देखिए ऐसे अगर नॉर्मल है तो 1 से 2 बार में ही हो जाता है। 1 बार भी किया तो ठीक है, ज़्यादा असाध्य है तो 2 से 3 बार आप दिन में कर सकते हैं। अब ये कब करना चाहिए, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद? नॉर्मल तो ऐसे आप कभी भी एक्यूप्रेशर किसी भी समय पे कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अंतड़ियाँ जो हमारी आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, स्टमक से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, पित्ताशय है, लीवर है, हार्ट है, ऐसी अगर चीज़ों के लिए एक्यूप्रेशर दे रहे तो खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद देना है। बाकी नॉर्मल में आप कभी भी दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही कोई साइड इफेक्ट होगा। किसी को कितनी भी भयंकर बीमारी हो, यदि आप उसको एक्यूप्रेशर दे रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अब जैसे किसी को स्लिप डिस्क है और भयंकर स्लिप डिस्क है तो आप उसकी कमर पे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि आप अननोन है। लेकिन हम आपको ऐसे जगह पॉइंट बताएंगे कि आप उनको भी अगर प्रेशर देंगे तो उनको आराम मिलेगा और कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी। अब ये कैसे काम करता है एक्यूप्रेशर? बोलेंगे जी ठीक है, एक्यूप्रेशर फिर ये ऐसे दबाने से कैसे काम करेगा? तो एक्यूप्रेशर एक इलेक्ट्रिक प्रवाह की तरह काम करता है। जैसे बिजली अपना काम करती है,
इलेक्ट्रिक है, जैसे मान लीजिए आपके अभी आप जहाँ पे बैठे हो, घर में बैठे हो, वहाँ पे फैन है, आपने बटन ऑन किया और फैन चालू हो गया। उस फैन के अंदर जो वायरिंग गई हुई है वो छोटे छोटे तार है उसके अंदर, लेकिन हम एक छोटे से एक तार को अगर कट कर दें तो वो सप्लाई वहाँ नहीं जाएगी और फैन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है करंट पास नहीं हो रहा, अवरोध आ गया उसके यहाँ पर। करंट पास ना होने के कारण वो फैन नहीं चल रहा है। फिर हम मैकेनिक को बुला करके उसको जोड़ देते हैं तो फिर से वो चालू हो जाता है। क्यों? वो जो करंट का जो प्रवाह था वो वापस हो गया, इस वजह से जो है वो चलने लग जाता है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, इसके अंदर बहुत सारे नस नाड़ियाँ हैं, पूरे ब्लड की सप्लाई हमारे शरीर के अंदर होती है। तो हमारे ब्लड से वो विद्युत, वो ब्लड की जो सप्लाई जो नहीं हो रही है वो लीक हो जाती है, और लीक होने की वजह से हमारे उस शरीर के अंग के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता है, रक्त संचार सही नहीं होने के कारण वो अंग खराब होने लगता है धीरे धीरे। तो जब आप एक्यूप्रेशर करते हो तो जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको बिजली वाला, लाइट वाला, फैन वाला, वैसे ही हमारा जो लीकेज थी हमारे शरीर के अंदर, वो जो क्रिस्टल्स थे जो एक जगह जमा हो जाते थे और जो बीमारी फैलाते थे, वो क्रिस्टल जब आप दबाएंगे तो धीरे धीरे वो निकलना शुरू हो जाते हैं। उन पे जब दबाव पड़ता है तो एक तो हमारा ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो रक्त संचार है वो ठीक होगा। दूसरा, जो क्रिस्टल जमा हो गए थे एक जगह पर, जब हम उस पर दबाव डालेंगे ऐसे तो वो निकलने लगेंगे, भागने लगेंगे, और हमारे मलमूत्र के द्वारा, हमारे पसीनों के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। वो पूरे जो हम प्रेस करते हैं तो वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए, क्रिस्टल्स जो है बाहर निकल जाते हैं, और हमारा शरीर फिर से दोबारा से उसी रूप में आ जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो अभी हम आपको पहले अलग अलग एक एक चीज़ दिखाएंगे कि एक्यूप्रेशर के लिए, जैसे मैंने ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया, ये आपको दबाने में कारगर है, आपको ऐसे ऐसे करने में, ऐसे ऐसे दबाने में जो है फायदा होगा इसके करने से। एक ये होता है, ये हाथ का, हाथ के ऊपर ऐसे हाथ वगैरह का ये बड़ा वाला है, थोड़ा सा ये छोटा वाला पॉइंट है। इसमें दो चीजें हैं, इसमें आप इसके हाथ से कोई नहीं दबा सकते, जिसको अंगूठे में इतनी जान नहीं है, तो इसके माध्यम से दबा सकते हो आप। इसमें आप का ऐसे दबाना है, ऐसे ही, और इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा बॉडी के ऊपर भी ऐसे घुमा सकते हैं बेलन की तरह, तो उससे आराम मिलेगा। ये जो है ये आपको यहाँ पर पैरों का है, तो अभी मैं पैरों का एक बार करके दिखाऊंगा बाद में कि कैसे किया जाता है। ऐसे पैर पे नीचे रखते हैं और पैर पे खड़े होकर के 1 मिनट में दिखाई देता हूँ, फिर बाद में समय नहीं रहेगा। इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, मैं करती हूँ। अब देखो, ये मैंने ये रख लिया अपने पैरों में। अब इसको ऐसे ऐसे चलाना है। तो आप जब ऐसे ऐसे चलाएंगे तो ये ऊर्जा आ जाएगी आपके शरीर में। ये बैठे बैठे मैं कर रहा हूँ, खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ करके भी कर सकते हो इसको। तो इससे अपने आप ऊर्जा आएगी आपके शरीर के अंदर। और ये सब जानते हो ये क्या है, ये हर जगह मिलता है पूरे हिंदुस्तान में। इससे पिटाई भी अच्छी से होती है। अब जैसे कुछ जगह पे मान लीजिए आपके पास में ये, आपके पास रोलर्स वगैरह नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो घर में ये रहेगा सबके पास में, रोटी बेलने वाला बेलन है ये, तो इससे भी आप कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी को पेट में दर्द है और उसका पॉइंट दबाना है, तो पिंडलियों के अंदर जो हमारे काफ है वहां पर इसका यहाँ पर पॉइंट होता है, तो इसको इससे इजीली दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे रोटी बनाते वैसे।
तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिखाए हैं आपको, इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे शरीर में पॉइंट्स कहां कहां पर हैं। अब ये जो हमारे शरीर के अंदर जहां जहां भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे शरीर में जो जो पॉइंट्स हैं वो मैं एक एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपके। यहाँ सिर की चोटी से लेके पैर के अंगूठे तक जितने भी पॉइंट्स हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप मेरे से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो मैं पहले ही 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके, लेकिन वो बाद में पता करना, पहले लिख लेना आप। अभी जो चीज़ फ्रंट में आपको कोई भी चीज़ है वो आपको फ्रंट में मिलेगी, आपकी हथेली और तलवे के ऊपर मिलेगी। बैक साइड में जो भी है वो प्रॉब्लम्स जो भी होगी वो बैक साइड में मिलेगी। जो लेफ्ट साइड में आपके शरीर में जो चीज़ है, जैसे हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट में ही वो पॉइंट मिलेगा। लीवर राइट में होता है तो लीवर का पॉइंट राइट में ही मिलेगा। ये गड़बड़ नहीं करना है। और कुछ पॉइंट्स बीच के हैं तो बीच में मिलेंगे। इतना सा ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। अब हमारा ये सर है, ये हेड है। अब यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम होती है आप सबको जानते ही हो। सर दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, डिप्रेशन होता है, पार्किंसन, पोलियो। हम पार्किंसन की बात करें, पोलियो की बात करें तो वो पूरा माइंड यहाँ से ही होता है। जो न्यूरो की प्रॉब्लम है, जो आपकी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए आपको वो एक छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट का वो तो था ही नहीं। ऐसे आपने इंस्ट्रूमेंट को लिया, ये अंगूठा है आपका, ये आपका हेड है। ये देखो, ये छोटा पॉइंटर होता है, ये ज्यादा अच्छा रहता है छोटे पॉइंटों के लिए। तो ये आपका हेड है। अब आप मान लीजिए किसी को सर दर्द हो रहा है तो आप ऐसे, अब आप बोलेंगे जी सर दर्द का पॉइंट तो आपने बता दिया कि हेड है, यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, ये सबको दिया गया है, ये बहुत अच्छा। आप अपना निकाल लीजिए आप, और आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये अंगूठे को ऊपर ऐसे करके ऐसे दबाएं। अब आप ये कहेंगे जी ये सर दर्द है और ये अंगूठे से क्या लेना देना। यही तो चमत्कार है, यही तो परमपिता परमेश्वर है, यही तो भगवान है कि उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ चीज फटने को हो रहा हो, आप यहाँ से ठीक कर रहे, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपने कहेंगे कि यहाँ पे दबाएंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ पर है। हमने दबा तो लिया यहाँ पे, तो आप देखिए, आप जब दबाएंगे, इसको ऐसे दबाते हुए जाएंगे तो जिनको दर्द होगा, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, जिनको सर दर्द होगा, जिनको कोई भी समस्या होगी, वो ऐसे जब दबाएंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर तेज दर्द होगा। एक तो दबाने का दर्द होगा और एक इतना तेज दर्द होगा जो कि असहनीय होगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो उस पॉइंट को, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज दर्द हो रहा हो, उस पॉइंट को ऐसे दबा करके रखना है। टाइमिंग आपको बता दिया, 15 सेकंड से लेकर के 1 से 2 मिनट तक। वो आपको देखना है कहाँ पे कम दबाना, कहाँ पे ज़्यादा। आप ऐसे ऐसे रिलीज कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, रिलीज प्रेस प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज ऐसे। और फिर साइडों में देखिए, जब दर्द होता है तो साइडों में भी जाता है, आपके यहाँ पर भी जाता है, तो आपको ऐसे साइडों में भी दबाना। इधर जब आप ये साइडों में दबाएंगे तो आप देखेंगे 2 मिनट भी नहीं लगेगी, आपका सर दर्द ठीक होगा और यहीं से न्यूरो की प्रॉब्लम ठीक होगी, यहीं से मानसिक रोग ठीक होगा, यहीं से आपका पार्किंसन इत्यादि और भी बताऊंगा, पार्किंसन वगैरह के लिए पॉइंट्स वगैरह बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे दबाया, आपका सर दर्द एकदम से ठीक होगा। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पर दबाने से ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये छोटा पॉइंट है, तो इसलिए अगर नहीं हो रहा है तो आप जाइए अपने पैर के यहाँ अंगूठे के ऊपर, यहाँ पर
यहाँ पर ऐसे दबाइए। अब यहाँ पर मान लीजिए सपोज यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज दर्द हुआ, तो यहाँ पे आपको दबा करके रखना है, तो सर दर्द ठीक होगा। फिर वो साइडों में आपको ऐसे दबाना है। अब आप मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका हाथ के अंगूठे पे अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो आप ऐसे अंगूठे से भी दबा सकते हैं। आपके किसी को अंगूठा नहीं है तो उंगली से भी दबा सकते हैं। अब आप बोलेंगे जी हाथ से दबाने से ठीक नहीं हुआ तो क्या करें? तो जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप देखिए ये ट्रायंगल बन रही है, ये आपको दिखाई दे रही है ट्रायंगल, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वी का निशान जो बन रहा है ये, तो ये ऐसे वी का जो निशान है, तो 2 उंगली नीचे लगाइए सपोर्टिंग के लिए और यहाँ से ऐसे दबाइए ऐसे। ये आपका जो सर दर्द जो हो रहा है उसको ठीक करेगा। नाभि को भी यहाँ से ठीक किया जा सकता है, नाभि भी यहाँ से ठीक होती है। ये सर दर्द तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा साइड में आप देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा दर्द होगा, ऐसे ऐसे घुमा के आपको देखना है। उस पॉइंट को जब आप पकड़ लेंगे तो तुरंत लाभ मिलेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। तो जो है ये आपका सर दर्द का पॉइंट हो गया। ये 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं। ये प्रैक्टिकल भी बताया है कि ऐसे दबाना है, ऐसे खड़े नहीं दबाना है, ऐसे दबा करके, और पॉइंटर हो तो पॉइंटर से ऐसे दबा दें, ये बड़ी तरफ से ऐसे दबा दें। लेकिन ज़्यादा हाथ से दबाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा फायदा होगा आपको। ये दोनों तरफ मिलेगा, जो चीज़ दोनों तरफ है तो वो दोनों तरफ मिलेगी, दोनों हाथों में मिलेगी। एक है तो एक तरफ मिलेगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ से सर से आते नीचे की तरफ। अब हमारी आँख है, आँखों में कई बार जलन होती है, कई बार आँख से पानी गिरने लग जाता है, कई बार आँखें ब्लिंकिंग करती है, ऐसे ऐसे करने लग जाती है, खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है। और कई बार किसी को देखा कि आँख से ऐसे ही पानी निकलने लग जाता है, एक बीमारी होती है। आँखों के चश्मे कम, मतलब आँखों का तौर बढ़ जाता है, मतलब रोशनी कम हो जाती है, आँखों के चश्मे के नंबर बढ़ जाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए ये यहाँ पर ये 2 उंगलियां हैं, पहले वाली 2 उंगलियां, इसके यहाँ पर आपको प्रेस करना है ऐसे। ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, और ये हो गया आपका अंगूठे के माध्यम से। ऐसे करके आप अंगूठे से ऐसे दबाएं यहाँ पर 1 से 2 मिनट। आप कपालभाति करते करते भी कर सकते हैं इसको, भस्त्रिका करते करते भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग करते करते भी कर सकते हो, ऑफिस में बैठ करके भी कर सकते हो, कभी भी इसको कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय पे 2-3 बार दिन में किया तो देखो आपकी आंखों का नंबर बढ़ जाएगा, सॉरी वो ठीक हो जाएगा, जो चश्मे लगे प्राणायाम के साथ साथ। अब ये चित्र के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब ये देखिए आंखों का पॉइंट यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आंख आपकी बनी हुई है, ये पहली वाली 2 उंगलियां, ये इधर अंगूठा हो गया, ये पहली वाली तर्जनी, और ये मिडिल जो बड़ी फिंगर है आकाश मुद्रा वाली। तो ये जो है इसके यहाँ पर बीच में आपको नीचे, ये थोड़ा सा चित्र के हिसाब से ऊपर लग रहा होगा आपको, लेकिन जहाँ मैंने बताया है वहाँ पे आपको दबाना है। तो यहाँ पे आपको दबाना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो अंगूठे से ज़्यादा अच्छा दबता है, तो आपकी आंखों के रोग ठीक होंगे। आंखें जो ब्लिंकिंग कर रही थी, आप कभी ऐसा हो तो आप देखना, ऐसे दबा करके बैठ जाना, आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो आंखें ब्लिंकिंग हो रही थी बंद हो जाएगी। जिनके आंख से पानी गिरता है उनके यहाँ पे आप दबा करके देखना। हाँ इतेशी, वीडियो कट हो रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे तो मेरे को तो पता नहीं चल रहा, बराबर दिखाई दे रहा है। चलो मैं फिर से ऑन करता हूँ, उसको ऑन करता हूँ। साढ़े 8 बजे तक, 8 बजे तक, थोड़ा जल्दी करो, 7:45 हो गए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में,
तो हमारे भाई हितेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्निकली जो है साउंड है उसमें उनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है, तो वो बीच बीच में आके बता रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आँख का है पॉइंट। उसके बाद हम आते हैं कान के ऊपर। कान के अंदर कान में दर्द हो रहा हो, वाइब्रेशन हो, कम सुनाई देता हो, हाँ अगर मान लीजिए कान में मवाद वगैरह गिर गई है, आ गई है, फुंसी वगैरह हो गई, तो वो तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, दवा वगैरह डाल के ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कम सुनाई देता हो, आवाज़ गूंगों की कई बार कान में ऐसे आवाज़ बजती रहती है, तो वो आवाज़ अगर आ रही हो, आप बाई एयर जब ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे कि जब जहाज से जब आप नीचे उतरते हैं तो आपके कान थोड़े भारी भारी हो जाते हैं। यहाँ कोई साउंड है, कोई ज़्यादा तेज कुछ बज रहा है, डीजे वीजे बज रहा होता है, तो हमारे कान बहुत भारी भारी हो जाते हैं। तो कान के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर है, ये दो वाली उंगलियाँ पीछे, तर्जनी और इसके बीच में, ये यहाँ पर। रिंग फिंगर, ये जो रिंग फिंगर और तर्जनी जो हमारी है, छोटी कनिष्का बोलते हैं, इसके यहाँ पर दबाने से, ऐसे दबाने से आपके कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कान का दर्द ठीक होगा, कान में जो आवाज़ आ रही थी, गूंगों की आवाज़ आ रही थी, वो आपकी ठीक होगी और तुरंत आपको लाभ मिलेगा एकदम से। ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे। तो ये हो गया कान का। अब हम यहाँ पर आते हैं साइनस। साइनस जिनको हो गया है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल बात होती है। अगर किसी को 1 या 2 दिन के लिए सीजनली होता है तो वो अच्छी बात रहती है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में भी बोला जाता है कि हमारे मित्रता के रूप में आते हैं, हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं उसके माध्यम से। अगर वो ज़्यादा हो जाए, जीर्ण हो जाए, तो हमारे लिए वो दुश्मन बन जाते हैं, हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जो सीजनली 1-2 दिन के लिए जिनको भी होता है अपने आप ठीक हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। फिर भी यदि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साइनस वगैरह की, बोल रहे हैं वो सारे पॉइंट्स ऐसे, ये पॉइंट्स दबाने आपको, ये आपके साइनस से रिलेटेड पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट जब आप दबाएंगे तो आपका जो नाक से पानी गिर रहा था वो बंद हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी आप कई बार जब प्राणायाम करते हैं, सुबह उठ करके आते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि हमारा नोस्ट्रल बंद हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये सारे टिप्स दबा दीजिए, तो आप देखना आपके जो है सांस लेने का जो बंद हो रहा था, नाक बंद हो रहा था, वो खुल जाएगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये साइनस के लिए पॉइंट भी दबाना आपको, ये यहाँ पर। ऐसे तो इसको बाद में जो इनके सहायक पॉइंट्स है वो भी दबाने होते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट एड के रूप में ही बता रहा हूँ अभी आपको। ये यहाँ पर हुआ। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं गले के ऊपर। अब यहाँ क्या क्या है, थायराइड है, पैराथायराइड है, तोतलीपन का, तुतला करके जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं जो तुतला करके बोलते हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स यहाँ पर है। ये जो हथेली है, ये देखो, ये आपको जो चित्र में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको दबाना है। थायराइड के लिए, पैराथायराइड के लिए, गले से रिलेटेड जो भी बीमारी है, तो उसको हम ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, और या फिर ऐसे हाथ से ऐसे दबा सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप दबाएंगे तो आपको जहाँ पे, मान लीजिए किसी को थायराइड है, वो दबा करके देखिए, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ दर्द ज़्यादा तेज हो रहा है, सबसे ज़्यादा तेज दर्द पूरे पॉइंटों में यहाँ पर है, तो इसी को दबा करके रखें। और ऐसे नहीं दब पाए तो ऐसे भी दबा सकते हैं आप, ऐसे कई तरीके हैं दबाने के। अब ये जब दबाएंगे तो आपका थायराइड ठीक होगा। जो बच्चे तुतला करके बोलते हैं,
उन बच्चों से पहले बुलवाएं और फिर बाद में इस पॉइंट को थोड़ी देर ऐसे दबा करके रखें और फिर उनसे बुलवाएं, तो देखेंगे कि आप वो बच्चे की आवाज़ में थोड़ी क्लैरिटी होगी, थोड़ा साफ बोलेगा। ये मैंने करके देखा हुआ है और इसका रिजल्ट भी ज़बरदस्त मिल रहा है। पहले ही दिन से पहली बार में ही आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और कुछ कुछ बीमारी तो ऐसी बताऊंगा कि जो आपका कभी वो कोई परेशान सालों साल परेशान हो रहा है तो वो भी 5 से 10 दिन में ठीक हो सकता है। ये देखो, ये पूरा दबाना है दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम जगह पे ये मिलेगा, पैर के अंदर भी। पैर के अंदर भी आपको ये यहाँ पर जो दिखा रखा है, ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये मिलेगा। ये हेड का दिखाया, ये इसका दिखाया, ये कान का दिखाया, ये आँख का दिखाया। ऐसे ही आँख के अंदर कंफ्यूजन पैर में होगा। पैर में जब आप करेंगे तो ये अंगूठा और इसके बीच में नहीं, ये इस उंगली और इस उंगली के बीच में करना है। जैसे ऊपर किया था वैसे ही सेम चीज आपको वहीं पे मिलेगी पैर में जहाँ पे हाथ में थी, सेम टू सेम मिलने वाली है। इसमें कोई वो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका थायराइड, तुतला करके बोलने के लिए, गले से रिलेटेड जितनी भी बीमारी उसके लिए। अब आते हैं हम पीछे की तरफ, बैक साइड में। सर्वाइकल है, स्पॉन्डोलाइटिस है, ऐसी बीमारियों के लिए। अब सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, गर्दन का दर्द है, तो ये अंगूठे को पीछे से यहाँ से दबाइए आप। तो आप ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे अंगूठा किया और पीछे से ऐसे अपने इसके पॉइंटर के माध्यम से ऐसे दबा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो घर में पेन रहेगा, पेन से दबा सकते हैं ऐसे। दोनों हाथों में मिलेगा, दोनों पैरों के अंगूठे पे भी मिलेगा, पीछे की साइड में। आप इसको हाथ से यदि करना है तो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे भी दबा सकते हो, ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे दबा सकते हैं, और या फिर ऐसे जैसे पेंसिल साफ करते हैं ऐसे भी कर सकते हो। तो आपकी जो गर्दन लॉक हो रही थी वो एकदम से ठीक हो जाए। कभी कभी काम करते वक्त किसी को कार्य कर रहे हैं, कुछ भी फाइल, अगर ऑफिस में फाइल उठाते हैं तो हमारा शॉर्टकट काम चलता है। हमने ऐसे कोई आइटम उठाया, किचन में माताएं बहनें काम करती है, फटका लगाती है, पोछा इत्यादि लगाती है, तो कभी कभी गर्दन में झटका चला जाता है, ब्लॉक हो जाती है। अगर आपने उसी समय इसको ऐसे कर दिया, तुरंत आपको लाभ मिलेगा, तुरंत आपकी गर्दन एकदम से ठीक हो जाएगी, एकदम से फर्स्ट क्लास वैसे के वैसे हो जाओगे, कोई दर्द नहीं रहेगा। पटका नहीं, कटका। पटका नहीं, पटका। पटका। तो ये जो है, ये आपका सर्वाइकल के लिए हो गया। फिर उसके बाद ये चैनल्स हैं, ये भी आपको दबाने, ये मल्टीपर्पज काम करेंगे। ये आपको कमर दर्द में भी काम करेगा, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में काम करेगा, आपको आर्थराइटिस में काम करेगा, आपको वात रोग में काम करेगा। कभी कभी आपकी छाती में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, गैस इत्यादि बन गई, तो भी आप करेंगे तो जो है ये आपको उसमें काम करेगा। तो इसको चैनल्स बोलते हैं। ये चैनल्स ऐसे, ये दबाने ऐसे पूरे के पूरे, यहां से लेकर के नीचे तक पूरा दबाना है ऐसे। ये उंगली से दबा सकते हैं, अंगूठे से दबा सकते हैं, ये ऐसे। अभी ऐसे ऐसे पूरा दबाएंगे। और ये यहाँ पर आपका, यहाँ मुट्ठी बंद जब हम कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर ये है, ये आपका फ्रोजन शोल्डर है। तो ये जब ऐसे ऐसे दबाएंगे ऐसे, तो फ्रोजन शोल्डर आपका ठीक हो जाएगा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फिर कमर के ऊपर भी प्रभाव मतलब देना है, लेकिन ये आप अपना खुद का करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको फर्स्ट एड के रूप में ये हो गया ऐसे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारियां यहाँ से आपकी ठीक होगी। अब आते हैं हम कमर के ऊपर। कमर दर्द, ये आज की मेन समस्या चल रही है। मैक्सिमम लोगों को कमर में दर्द हो रहा है। तो कमर दर्द के लिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे, ये देखो, अब ये इस चित्र के माध्यम से आप देखिए,
ये जो है, ये यहाँ से रीढ़ की जो आपके अंगूठे से लेकर के यहाँ तक जो हड्डी है, वहाँ पर इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। जो आपकी बीच की रीढ़ की हड्डी है वो ये स्पाइनल कॉर्ड है। ऐसे ही आपके पैर के अंदर है, ये पैर की है, जो पैर के अंगूठे से लेके एड़ी तक आपके ये यहाँ पर इस साइड में छोटी उंगली की साइड में नहीं, अंदर की तरफ अंगूठे की साइड में, तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। और साथ में ये वाली उंगली, पहले वाली जो उंगली है, ये इंडेक्स फिंगर जो है, इसके यहाँ पर ये उंगली, इसके यहाँ पर ऐसे 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 दबाएंगे तो कमर दर्द में जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द हुआ, सपोज यहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द हुआ, तो इस पॉइंट को आप दबा के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर के अंदर जो दर्द हो रहा था उसमें आराम मिल गया। और फिर ये आपको डेली करना है, जिनको भी है। ऐसे करने के बाद, ये 2-3 मिनट करने के बाद, फिर आपको ये चैनल्स ये भी फिर से दबाने, ये कमर दर्द के लिए भी दबाने चैनल्स। ये चाहे कमर में कहीं भी दर्द हो, हाँ, कमर में कहीं भी दर्द हो वहाँ पर ये भी दबाने, कहीं भी नीचे ऊपर कहीं भी हो, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है नीचे से ऊपर तक ऐसे दबाते जाएंगे। जहाँ पे दर्द होगा वहीं पे ही आपका पर्टिकुलर यहाँ पे भी पॉइंट होगा, तो इसका मतलब आपका रोग यहाँ पर है। और जब आप ये दबा रहे हैं तो क्रिस्टल आप देखेंगे कि आपके हाथ और शरीर जो है, जब आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो नम हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पसीने से निकलने चालू हो जाते हैं, एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे पसीने आ गए हैं, तो उससे क्रिस्टल्स बाहर निकलते हो, फिर कुछ मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये कमर दर्द के लिए हो गया। अब हम आगे फिर आ जाते हैं, फ्रंट में आ जाते हैं। अब हमारे जो लंग्स है, तो ये लंग्स हमारे यहाँ पर है, फेफड़े, ये जो फेफड़े हैं, 8 ये हमारे फेफड़े यहाँ पर हैं। ये देखो, ये कान और आँख के बीच में 2 उंगलियां हैं, उसके बीच में यहाँ पर ये फेफड़े से रिलेटेड है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला, इतना वाला, तो ये आपके फेफड़े इससे ठीक होंगे, ऐसे ऐसे दबाने से लंग्स की बीमारियां ठीक होंगी। जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो भस्त्रिका अच्छे से करें, और ये भी हाथ में दबाएं, देखो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा आपका तुरंत। अभी भी कर सकते हो ये तो। और दूसरा, फिर हम आते हैं हार्ट के ऊपर। ये यहाँ पर पॉइंट, ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये आपके हार्ट के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपको हार्ट में ब्लॉकेज हो, कुछ भी हो, ये पॉइंट करें। हार्ट पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ से आप हार्ट को ठीक कर देते हैं। अगर किसी को मान लीजिए अटैक आ गया, और हमें तो पता नहीं है कि इसको ये हार्ट का अटैक है कि किस चीज़ का अटैक है, और वो उसको बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, और मान लीजिए वो मूर्छित हो रहा है, तो आप यहाँ दबाएं। अगर आपको यहाँ की पंपिंग करनी नहीं आती है, हालांकि यहाँ पे किया जाता है, लेकिन यहाँ की पंपिंग आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे उंगली फंसाना होता है और यहाँ पर रख करके ऐसे ऐसे दबाना होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं भी आती है। क्योंकि अगर आपने नहीं पता है तो आप उसको रिब्स को तोड़ देंगे, टूट जाएगी। तो वो इतना, ये वाला आप ले सकते हैं रिस्क, इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, हो सकता है उसकी जान बच जाए, तो ये आप दबा सकते हैं यहाँ पर। तो ये लेफ्ट साइड में ही होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड में। लीवर की प्रॉब्लम है तो इस साइड में होगी, राइट साइड में होगी। ये लीवर का पॉइंट्स है। फिर हम आते हैं यहाँ पर एसिडिटी, ये भी आम समस्या है एसिडिटी की। तो एसिडिटी के लिए ये पॉइंट्स है, ये यहाँ पर जो वी बन रहा है, यहाँ पे ऐसे दबाएं, तो इससे एसिडिटी रिलीज होगी। और मान लीजिए आपको फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हाथ लगाने से दर्द ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये यहाँ पर हथेली के बीच में ऐसे ऐसे कर लीजिए, गैस और एसिडिटी सारी निकल जाएगी। किसी को ज़्यादा गैस भी बन जाए तो ये देखो ऐसे ऐसे रगड़ लेना, इसको दबा भी सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे दबा भी सकते हो और ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। ये जो अभी रोलर काम आएगा इसके अंदर, जो एक गोल वाली बॉल है जो आपको दी गई है, उसके अंदर एक बॉल दी गई है, उस बॉल को ऐसे रख करके ऐसे ऐसे घुमाना, तो ऑटोमेटिक, या फिर ऐसे ऐसे इस वाले से भी दबा सकते हो, नहीं तो बॉल बहुत अच्छा काम करेगी। वो बॉल घूमेगी गोल गोल, उसको ऐसे हथेली पे रख करके ऐसे ऐसे घुमाना,
दोनों अभी को। जैसे आदरणीय भाई भंवर जी कर रहे हैं, तो ऐसे ही लगा करके ऐसे ऐसे उसको घुमाना है, और वो नहीं है मान लीजिए तो ये रहेगा आपके पास में, तो ये वाला आप ऐसे कर लें। अब मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं और उस समय है ही नहीं आपके पास में, तो फिर आप अपने हाथ का यूज करें, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तुरंत आपको फायदा मिलेगा। ये आप कभी भी देख लेना, ये आज ही करके देख लेना, अगर किसी को होता है तो कल ही आप बताएंगे कि हाँ हमें फायदा हुआ, और नहीं तो ऐसे ऐसे दबा लेना, ऐसे ऐसे दबा लेना। ये हो गया पेट का। अब पेट में ये तो मैंने गैस कब्ज की इस टाइप की बात की, सर कब्ज का भी पॉइंट बताता हूँ, अभी नाम आ गया कब्ज का ध्यान में, तो मैं कब्ज का भी बताऊंगा, बता ही देता हूँ पहले, फिर पेट दर्द का बता। कब्ज का पॉइंट ये है, ये यहाँ पर ठोड़ी के बीच में और दांतों को थोड़ा सा ऐसे दबा दिया, ऐसे प्रेस कर दिया दांतों को, और यहाँ पे तो आपको मोशन क्लियर होगा तुरंत। ये यहाँ पर ऐसे अग्निसार करिए, बाह्य प्राणायाम करिए, और ये वाला पॉइंट दबाई जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, और ये समस्या आम समस्या हर जगह पर, ये दबाओ। और ये क्योंकि ज़्यादा मसाला वसाला खाने की वजह से ज़्यादा होता है, ये पानी हम कम पीते हैं, मसाला वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है। ये दबाएं और दांतों को दबाएं तो मोशन क्लियर होगा। अब पेट में दर्द हो रहा है, अब वो किस कारण से हो रहा है, ये हर चीज़ का कारण तो आपको जानना बाद में पड़ेगा। ये आपको जब अगर इसमें डीप में जाएंगे तो आपको बिना कारण के पता भी नहीं चलेगा कि बीमारी को कैसे ठीक करना है, तो पहले तो उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। अब पेट में दर्द हो रहा है, वो गैस की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको पेट पे कुछ हाथ नहीं लगाना। आपको ये जो मैंने अभी पहले दिखाया था, ये काफ, ये आपकी पिंडली है, ये है पिंडली, ठीक है। अब ये पिंडली के यहाँ पर बीच में, यहाँ पे दबाना है पॉइंट को, ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए हाथ बीच से नहीं दब रहा है, पहले ही दर्द हो रहा है और घर में अकेले, तो क्या करो, तो आपको ऐसे करना है, बेलन ले करके और ऐसे ऐसे करिए। जैसे पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे जो बड़े थे, ताऊ चाचा थे, वो कई बार ऐसे बोलते थे कि मेरे पीठ पे चलो, पैर को दबाओ, तो उनको मजा आता था। हमें उस समय पता नहीं होता था कि ये क्या है, ये एक्यूप्रेशर पद्धति है, इससे आदमी को रिलैक्स मिलता। आप भी करा के देखोगे तो आपको भी आराम मिलेगा। और बैठे बैठे भी, जैसे भाई भंवर जी कर रहे हैं अभी, आप बैठे बैठे भी ऐसे भी इसको ऐसे ऐसे दबा सकते बैठ करके भी। और ये इवन पीरियड्स के दौरान बहनों को, माताओं को जो ये प्रॉब्लम्स होती है, उस समय भी आपको आराम मिलेगा। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, नहीं मिल पाता, तो उसका एक और तरीका मैं बता देता हूँ इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर के। टावल लेना, टावल को भिगो करके उसकी 2-3 फोल्ड करके और पेट के ऊपर रख लेना, थोड़ा सा निचोड़ करके उसको पेट पर रख लेना। पेट की समस्याएं ठीक होगी उसके करने से। आधा 1 घंटा रख लेना तो जो है दर्द वगैरह भी ठीक हो जाएगा, आराम भी मिलेगा। और ये वाला तो कारगर है, गर्म इसको पानी गाय का घी डाल, तो जो है ये पिंडलियां दबाएंगे तो ये जब पहले आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर बड़ी बूढ़ियाँ जो होती थी, औरतें होती थी, उनके पैर जो बहुएं होती थी आकर के पैर दबाती थी। राजस्थान के अंदर तो ये आज भी प्रचलन है, कुछ नॉर्थ एरिया में, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी आज के मॉडर्न जमाने में खत्म हो रहा है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पैर नहीं छूना चाहते, वो झुकना नहीं चाहते, वो सास हो या कोई माँ हो उनके भी पैर नहीं दबाना चाहते। तो ये धीरे धीरे कल्चर खत्म हो रहा है। पहले वहाँ पे ये दबाया जाता था ऐसे ऐसे पैर करके, तो उसको आशीष दी जाते था। जो बड़े बूढ़े होते थे उनको आशीष मिलता था। वो आपके कर्नाटक में भी ऐसा होगा, वो तो पूरे देश में ही था ऐसा, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में ज़्यादा, जैसे राजस्थान वगैरह में आज भी वो चीज़ें अपनाई जाती है। तो ये हो गया आपका इधर का। अब आप मान लीजिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, एनर्जी पॉइंट। ये आपका राइट हैंड है, यहाँ पर आपके यहाँ सेंटर में, यहाँ पर आपका एनर्जी पॉइंट है। आप इसको दबाएंगे तो आपके शरीर में फ्लो आएगा, एकदम से एनर्जी आएगी। और एक ही पॉइंट है ये राइट में। इसको दबाने से, अभी आप दबाओगे, अभी देखोगे कि आपको इससे एनर्जी मिल रही है। आप थोड़ी 2-3 मिनट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी आपके शरीर में, थकान दूर हो जाएगी। इतना पावरफुल है ये। और यहीं से ही हाथ में, आप मान लीजिए किसी को फीवर हो गया,
और कम नहीं हो रहा, तो एक तो हम पट्टी डालते हैं, ठंडी पट्टी जो है उस पर डालते हैं। तो आप ऐसे ऐसे दबाइए, ऐसे ऐसे पूरे हाथ के ऊपर ऐसे, तो फीवर भी कम होगा और नींद अच्छी आएगी। जिनको नींद नहीं आती है तो वो नींद भी अच्छी आएगी। और यहाँ से ये वाली उंगली दबाने से स्ट्रेस लेवल कम होगा। इवन जो प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी होने वाली है, अगर वो डेली इस पॉइंट को दबाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। हाँ, ये वाली उंगली, वेरी गुड। कौन से रिंग फिंगर, क्या टॉप्स दबाना है, आगे का हिस्सा दबाना है, पीछे से पकड़ के आगे का दबाना है। तो वाई नहीं, ध्यान रखना है, आगे से दबाना है, ठीक है। और ये आपके मूत्र रोग के लिए है, ये तो सिंबल सब जानते हैं, तो ये आपके मूत्र रोग के लिए है। यहाँ से आप दबाएंगे। यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो डेली आप उनका ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा दबाएं, धीरे धीरे से। आप देखा 4 से 5 दिन के अंदर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा अगर वो पेशाब बिस्तर में करता है तो वो बंद कर देगा पेशाब करना। इतना इफेक्टिव। आपको भी यदि पेशाब से संबंधित बीमारी है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में लीकेज मतलब जलन आ रही है, तो इस पॉइंट को आप दबाइए तो आपका ये पेशाब से संबंधित बीमारी ठीक होगी, प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी ये ठीक होगी इसके करने से। अब मैं जो एक और इम्पोर्टेंट, एक 2-3 और पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे बचे हुए हैं, थोड़ा सा समय जा रहा है, तो जो है अब मान लीजिए मूर्छा हो जाती है, कोई एकदम से सफोकेशन वगैरह होता है, कहीं आप बैठे हैं, कहीं कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो एकदम सफोकेशन हो गया, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आदमी घबरा करके गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो उनकी ये 2 उंगली पकड़िए, पहले वाली ये 2 उंगली, और इन 2 उंगलियों को ऐसे रब कीजिए, ऐसे 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 रब करना है, मसलना है। वोमिटिंग भी आती है किसी को ऐसे, वो आप देखोगे 2 से 4-5 मिनट के अंदर बंदा बैठ जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि कितना भयंकर मेरे साथ में हुआ है। ये ऐसे दबाया, यहाँ पर दबाया और वो बेहोश हो गया तो यहाँ पे दबाना। बेहोशी का एक पॉइंट यहाँ पर भी है, ये एपिलेप्सी में भी काम करता है, ये बेहोशी में भी काम करता है, क्योंकि एपिलेप्सी होती है तो बेहोश हो जाता है बंदा, मिर्गी आती है, तो ये वहाँ पे भी काम करता है। और एक और बड़ा फायदा बताता हूँ, वैसे आप तो सब योगी हैं, थोड़ा बीच में मजाक भी, और ये सच्चा भी है, मतलब इसमें वो पॉइंट भी है और थोड़ा मजाक भी हो जाएगा। जो शराबी है, जो शराब पी करके नशे में पड़ा हुआ है, तो उसके यहाँ से दबाओगे तो नशा उतर जाएगा उसका, और ये सच्चाई है। मतलब ऐसे में, मतलब एक मजाक भी हो गया और ये सच है, इससे नशा उतर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो शराबी है बोले शराब तो बहुत पी लो और बाद में नशा उतार लो, ऐसा नहीं करना है। तो अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो फर्स्ट एड देने के लिए उसको ऐसे कर सकते हैं। और ये पॉइंट आपने किया तो उसको अभी यही पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट इसी की बात कर रहा हूँ, यही पॉइंट मान लीजिए आप घबरा गए, वोमिटिंग आने को हो रही है, कभी कभी किसी चीज़ को लेके घबराहट हो जाती है। आजकल तो है, कोरोना ने इतना घबराहट ला दिया, कुछ भी हो गया, खांसी जुकाम हो जाता है तो बोला कोरोना तो नहीं हो गया, आदमी घबराने लग जाता है। तो ये पॉइंट आप दबाएं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही रब करें। आप देखना 2 से 4-5 मिनट में आपकी घबराहट कम हो जाएगी। और तीसरा इसी का फायदा, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये ज़्यादातर महिलाओं को होता है, जब ट्रैवलिंग करती है तो उनको वोमिटिंग आती है। तो वोमिटिंग के और बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन अब वो फार्मूले आप अपना नहीं पाएंगे। अब जैसे आँख होता है, एक आँख का पेड़ होता है, आंकड़ा बोलते हैं उसको, और हिंदी में आँख बोलते हैं, हमारा कर्नाटका में जो भी बोलते हो आप भाई जी बता दीजिए इनको आँख को क्या बोलते हैं। उनका एक पत्ता होता है, उस पत्ते को आप हाँ बोलिए क्या होता है वो। हाँ, तो आपकी भाषा में आपको बता दिया, तो वो हो सकता है हर जगह अवेलेबल ना हो। आप मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको मिला ही नहीं वो, वैसे उसका मैं फायदा बताता हूँ। वो पत्ता लेकर के जो आप जूता पहन रखा है उसके नीचे तलवे पे लगा ले यहाँ पर, और जूता पहन ले, तो वोमिटिंग नहीं होगी उसके करने से। और अगर किसी को मान लीजिए वो नहीं मिला तो रेमेडी क्या है, कोई गोली लेता है, कोई कुछ लेता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है।
और हमने 100 किलोमीटर तक जो ट्रैवलिंग की और उस महिला को वोमिटिंग नहीं आने दी। ये मेरा खुद का अपना किया हुआ एक्सपीरियंस है। जब मेरा ट्रांसफ़र जैसलमेर में था, राजस्थान के जैसलमेर एरिया में था, तो वहाँ से तनोट मारता हम गए थे। तो एक बहन को जो है वोमिटिंग का समस्या था और उनको आती ही थी जो गाड़ी में बैठने के बाद में। तो हमने उसको ये तरीका बताया कि आप बैठ जाओ और ये करते रहो, बीच बीच में आप पूरे रास्ते करते रहो, क्योंकि आपको बीच में आ जाएगा, थोड़ी देर रुके। वो बीच बीच में ऐसे मसलती रही, 100 किलोमीटर तक उसको वोमिटिंग नहीं हुई। ये ज़बरदस्त फ़ायदा इसका करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है साइटिका की प्रॉब्लम, जो सियाटिका बोलते हैं, साइटिका बोलते हैं, रांगड़बाई बोलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं। आपके यहाँ पे भी कुछ बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश में साइटिका बोलता हूँ, सियाटिका बोलते हैं उसको। तो साइटिका नॉर्मल वैसे जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बोलते हैं साइटिका बोल देते हैं उसको, सियाटिका होता है वो। तो साइटिका हम प्रोनाउंसिएशन में हमारे मुंह से ज़्यादातर साइटिका ही निकलता है वो। तो जो साइटिका होती है उसका जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे पता चलेगा? वो आपके यहाँ पर पैर के, देखिए अभी मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, साइटिका वाला चित्र दिखाता हूँ मैं आपको। इंडिया टीवी शुभम, वैसे बता दो ना बैठ करके। साइटिका का देखिए, ये अभी मैं खड़े होकर के बताता हूँ साइटिका का। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। ये जो पैर है, ये यहाँ से, ये कमर के यहाँ से और ऐसे ऐसे ये यहाँ पर दर्द चलता है, यहाँ तक एडी तक जाता है वो दर्द। किसी का इस पैर में होता है तो किसी का उस पैर में होता है। उसमें ज़्यादातर वो जो है खड़े होकर के जो काम करते हैं, जो वासनाओं में ज़्यादा डूबे हुए होते हैं, उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिनको ये साइटिका का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी के अंदर। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो पेन किलर ही आपको देगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं इसकी बीमारी का इलाज क्या करना है। ऑपरेशन भी नहीं कर सकता इसका, ऑपरेशन भी क्या करेगा। ये नर्व होती है और ये पैर के एडी तक होती है, यहाँ से चलती है और पूरा दर्द, और भयंकर दर्द होता है, आदमी चल भी नहीं पाता है। इस साइटिका को आप चुटकियों में ठीक कर सकते हो। मात्र 1 से 2 पॉइंट होते हैं इसके। ऐसे तो पॉइंट पूरा दबाएंगे टाइम लगता है, लेकिन 2 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। हमने ये देखा कई बार, कुछ लोगों का जब हमारा जो तो इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत है, जो भी मिल जाता है नहीं कराता उसका भी ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेते हैं, भाई हम ठीक करेंगे आपको। तो एयरफोर्स के अंदर जब मैं था तो एक मेरे कलीग्स को ये समस्या हुई थी और उसका मैंने 2 से 3 बार ये पॉइंट दबाया था, आज तक उसको दोबारा समस्या अभी तक नहीं हुई है। तो ये जो पॉइंट है आपको देखो, ये यहाँ पर मिलेगा, ये पैर के यहाँ इस उंगली के ऊपर, ये छोटी वाली उंगली के यहाँ पर, जो अपने हाथ के रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ये वाली उंगली, इसके यहाँ मूल में यहाँ पे आप जब दबाएंगे तो एक तरफ कहीं पे भी दर्द होगा। इस उंगली को दबाने से आपका साइटिका 8 से 10 दिन में ठीक हो सकता है, कितना ही पुराना क्यों ना हो। ये पॉइंट आप दबाएंगे 1 से 2 मिनट दिन में 2 से 3 बार, और फिर उसके बाद में ये चैनल्स ये दबाने हैं, ये चैनल्स दबाने हैं पैर के। साइटिका की प्रॉब्लम खत्म। फिर आपको ऐसे करना है, एक पॉइंट यहाँ पर है। आप जब लेटते हैं, जब सोते हैं बाई करवट लेकर या राइट करवट लेकर के, तो जब आप ऐसे करके जब सोते हैं ऐसे और पैर फोल्ड करते हैं, तो हाथ की जो लास्ट उंगली यहाँ पे जैसे ये ऐसे जाएगा, ऐसे जब सोते हैं तो ये जो लास्ट उंगली यहाँ पर, यहाँ आपको पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को आप जब दबाएंगे यहाँ पर ऐसे थाइस के ऊपर, यहाँ पर ऐसे करके, तो साइटिका जैसी बीमारी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा जिनको है
तो शुरू में ज़्यादा खड़े नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, थोड़ा आराम करना पड़ता है इसके अंदर। और इसका दर्द तो बहुत भयंकर होता है। और जब आप जिसको है हाथ लगाओगे ना, हाथ लगाते ही दर्द होगा, तो धीरे धीरे करना है। ये मैं बताना भूल गया, फिर से बता देता हूँ अभी। जब आप पॉइंट्स दबाएंगे तो आपको पॉइंट्स उतनी तेज़ी से दबाना जितना आप सहन कर सकें, क्योंकि इसमें भयंकर दर्द होता है। यदि आप दबाते, आपने जो सोचा मैंने तो धीरे से दबाया है, लेकिन आगे वाले की जान निकल जाती है, पानी आ जाएगा आपको, वो करवाएगा नहीं आपको। और कोई तो थप्पड़ी मारेगा, धड़ाक देने से बोला कि जी ठीक है, ऐसा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं मुझे। तो आपको उतनी तेज़ी से दबाना है जितना आप या आपके जो पेशेंट है वो जितना सहन कर सके। उनसे पूछ लेना, आप मान लीजिए कमर के ऊपर प्रेस कर रहे हो आप, तो उनको बोलना भाई ज़्यादा दर्द हो तो हाथ रेज कर दे, तो वो हाथ रेज करेगा तो आप समझ जाओ कि ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है अंगूठों के द्वारा, जो भी जिससे भी दोगे तो हल्का प्रेशर दे। अब घुटनों में दर्द, ये भी आम समस्या है घुटने के दर्द की। तो जो घुटनों में दर्द है उसके लिए पैर के ये अंगूठे की ये उंगलियां, ये वाली उंगली के यहाँ पर, ये दोनों में रहता है, दोनों में रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा। ये यहाँ पर बीच में एकदम पास में, यहाँ पे दबाइए, इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, आपको यहाँ पे नज़दीक में मिलेगा। ये देखो, हाँ ये देखो, अब ये दबा रही है घर वाली धर्म पत्नी जो है, अभी सेवा कर रही है, इस बहाने थोड़ी सी सेवा हो रही है। तो ये अब जब ऐसे दबाएंगे तो यहाँ दर्द होगा। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनको नहीं होगा, उनको सिर्फ जो हम प्रेस करते हैं उतना ही प्रेस होगा। बाकी जिसको दर्द है तो थोड़ा सा दबाते के साथ में वो चिल्ली मारता है, एकदम आवाज़ आती है, सी की आवाज़ आएगी अगर किसी को है तो। अभी यहाँ पे तो प्रैक्टिकल हम दिखा नहीं सकते क्योंकि आप लोग जो है सब दूर दूर बैठे हुए हो। तो ये जो चीज़ें हैं और भी बहुत सारी, ऐसे तो बच गया है। अब जैसे ब्लड प्रेशर, अब जैसे एडियो का, अब यहाँ पे तो महिला है तो महिला अपनी बात कर रही है कि महिलाओं को ज़्यादातर एडियो में दर्द रहता है। तो वैसे कर्नाटका वालों को जो है कम होता है, वो बहुत काम करते रहते हैं तो उनको कम ही होता है। ये एडी का जो दर्द है, हरियाणा वाला तो दर्द, ये इधर ये जो चैनल्स मैंने बताया, ये आप ऐसे ऐसे दबाइए, एडी का दर्द, पंजे का दर्द, ये ठीक होगा। और ये वाला जो आपको रोलर दिया है, तो पैर वाला हो चाहे हाथ वाला, ये ऐसे ऐसे दबाना है। और यहाँ से दबाने से जो हमारी प्रजनन जो चीज़ें हैं वो भी ठीक होंगी और पाइल्स की बीमारी भी ठीक होंगी। जिनको यौन संबंधित बीमारियां हैं तो वो यहाँ से इधर से दबाएं, इधर से दबाएं, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो उनकी ये जो है यौन संबंधित बीमारियां ठीक होंगी। अब हाई बीपी का है, हाई बीपी का यहाँ से इधर से दबाएं, छोटी वाली उंगली है इसके एकदम टॉप के ऊपर यहाँ पर, और फिर ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर है उनके, ऐसे 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 2-3 जगह पे दबाएं तो उसका जो है हाई बीपी भी ठीक होगा। और ऐसे बहुत सारी जो है अलग अलग बीमारियां हैं जिनका इलाज हम एक्यूप्रेशर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राणायाम, योग प्राणायाम। योग में भी आसन से ज़्यादा प्राणायाम आपको करने चाहिए। जो बड़ी एज है, जो अबाउ 40, 45, 50 के अबाउ हैं, उनको प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए और आसन थोड़े थोड़े इजी वाले करने चाहिए। युवाओं को हमें ज़्यादा वो, अब मान लीजिए आप युवाओं को कराने जाएंगे, अब ये थोड़े दिन में ये कोरोना वोरोना सब खत्म हो ही जाएगा, तो दोबारा से लाइन पे, पटरी लाइन पे आएगी, तो जो है फिर से आप स्कूल वगैरह में यदि जाते तो बच्चों को अगर आप स्टार्टिंग में प्राणायाम कराते हो तो बच्चे नहीं करेंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है। बच्चों को ना खेल कूद चाहिए। फिर जब आप उनको जब ऐसे कराएंगे, खेल कूद कराएंगे, पहले जॉगिंग कराएंगे तो उनको मज़ा आएगा, शोर भी करेंगे, एक दूसरे को छेड़खानी भी करेंगे। फिर उसके बाद में आसन वगैरह कराएंगे, उनको मज़ा आने लगेगा, फिर आप उनको बाद में प्राणायाम करा सकते हो। ये मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपने स्टार्टिंग में बच्चों को प्राणायाम कहा, वो नहीं करेंगे, घर से भी करके देख सकते हो। नींद नहीं आती उसके लिए भी है क्या? नींद यदि नहीं आती है तो मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट दबाइए,
और ये वाला पॉइंट दबाइए, ये वाला नींद के लिए है। और शवासन में लेट करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए तो आपको नींद आएगी। तो ऐसे ये मैंने जल्दी जल्दी कवर किया है क्योंकि समय का अभाव, अभी भी हमारा समय काफ़ी हो गया है, 8:19-20 हो गई है। तो समय ज़्यादा लेने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कोई भी आप लोगों का यदि इसमें कोई प्रश्न रह गया होगा तो आप आदरणीय भाई भंवर जी से बता दीजिए, भंवरलाल आर्य जी से। वेरिकोज वेंस के लिए मैं बताता हूँ। विद इन 5 मिनट्स में अपने को समाप्त करना है ना। हाँ, तो अभी जो एक बहन की आवाज आएगी वेरिकोज वेंस के लिए, तो देखो वेरिकोज वेंस के लिए अभी 1 मिनट इसको सेट करना। मैं करती हूँ, करो। ये आप हमारा जो पैर है यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको दबाना है। यहाँ पर वेरिकोज वेंस का है, यहाँ पर दबाना है, फ्रंट में दबाना है, ऊपर तक दबाना है यहाँ पे, और ये सारे चैनल्स दबाने वेरिकोज वेंस के लिए। और तेल लगा के ऐसे ऐसे मालिश करिए उसको। डेली दबाना है क्या? डेली दबाना है और ऐसे मालिश करना है। तो जो है वेरिकोज वेंस के लिए बहुत ही पावरफुल है। और कपाल भाती अनुलोम विलोम ज़्यादा कीजिए तो उससे वो एकदम क्लियर होगा और अच्छा हो जाएगा। क्या शोल्डर पेन के लिए मैंने बताया, ये ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए और ऐसे यहाँ पर दबाइए। ये यहाँ पे शोल्डर का आपका है, ये उंगली अंगूठे से बहुत अच्छे से दबेगा। और उसके बाद ये दबाने के बाद में ये आप दबाइए, ये वाले चैनल दबाइए। आपका जो भी शोल्डर पेन है, मान लीजिए अगर शोल्डर पेन है तो यहाँ से दबाने से ठीक होगा। और हाथ में भी दर्द है साथ में और हाथ नहीं उठ रहा है, तो ये दबाने के बाद में जब ये चैनल दबाएंगे तो आप देखेंगे हाथ उठना चालू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे फिर घुमाइए तो फ्रोजन शोल्डर एकदम से ठीक हो जाएगा। जिनका हाथ यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है उनका हाथ हम एक्यूप्रेशर से पूरा ऐसे कर देते हैं, अंगूठे के पीछे से नहीं, मात्र यहाँ से दबाने से ही हो जाता है। और कुछ कोई पॉइंट है? क्या चीज है? पार्डन? एक एक करके बोलो, कईयों की आवाज आ रही है एक साथ में, एक एक करके बोलिए। आप कमेंट्स में लिख दीजिए। साउंड नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर जी, जिसके घुटने पूरे घुटने, हाँ ये वाली तो आवाज थोड़ी समझ में, भाई जो बोल रहा था वो समझ में नहीं। अगर वो आपको भंवर जी समझ में आए तो मेरे को बताना क्या था। घुटने का दर्द का मैंने बताया ना, ये वाला पॉइंट है। डैमेज हो गए। अगर देखिए बिल्कुल अगर डैमेज हो गए हैं तो उसमें तो इतना ज़्यादा एक्यूप्रेशर कुछ काम नहीं कर पाएगा। अब देखो एक्यूप्रेशर 2-3 चीज़ों में बिल्कुल काम नहीं कर पाता है। जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया है, जो चीज़ घिस गई है, तो उसको तो एक्यूप्रेशर से नहीं, उससे तो प्राणायाम से ही चमत्कार हो सकता है। फिर आयुर्वेद का जो है कुछ दवाइयाँ लेकर के, लेप वगैरह करके, उसके माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। तो जो ब्रोकन हो गया हो, कोई घाव वगैरह हो, वुंड वगैरह हो, तो उसमें एक्यूप्रेशर काम नहीं करता है। एक्यूप्रेशर कुछ चीज़ों में नहीं कर पाएगा काम, तो उसमें आपको प्राणायाम और कुछ लेप वगैरह, तेल वगैरह का उसको डाल करके, आजकल तो बहुत सारा अपना पंचकर्मा वगैरह करके किया जाता है, तो उससे आप करवा सकते हैं।